तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी, बताएंगे कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप आपकी प्रिपरेशन और आप सब दोनों बढ़िया चल रहे होंगे, ठीक है। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो लेक्चर नंबर 12 है ना, लेक्चर नंबर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टार्ट किया था जो चैप्टर, उसका आज लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी, बताएंगे कैसे चल रही है प्रिपरेशन। तो जहाँ हमने पिछले क्लास में छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिन जो जो स्टूडेंट है, जो भाई जो भी है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कंटेंट हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, आई होप आप सब सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे लेक्चर पर ना, जहाँ से छोड़ रहे थे वहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। वही पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। 12वां लेक्चर है। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। और जितना ये पढ़ा दिया जा रहा है क्लास में, बस आपको उतना ही करना है, कहीं से और कुछ करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, जितना करा दिया जाता है बस, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है ना 2/3 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाली हानि समान लाभ परसेंट में परिवर्तित हो जाएगी। समझ रहे बात को, समझ पाए लैंग्वेज, ठीक है। जैसे जैसे सवाल बोला बस आपको जस्ट वैसे ही करना, ठीक है। चलिएगा, कह रहा क्वेश्चन 2/3 का मतलब क्या हो, मतलब 8/3 है ना, 8/3। यदि आपका सीपी है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ सीपी है, ठीक है, ये सीपी है आपका। सीपी में देखो कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य ऊपर आया ना, ऊपर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का ऊपर विक्रय मूल्य, ये एसपी है आपका, ये आपको क्या विक्रय मूल्य पर गुना गुना कर दिया जाए 8 गुना। तो मैं अगर बोल लेता हूँ 8 गुना कर दिया जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे 3 गुना कर देते हैं, मतलब 3 है नीचे, तो क्या हो जाएगा, उतना ही हानि होगी जितना कि लाभ हो रहा है। सवाल बोला है कि जितने परसेंट की आपको हानि हो रही है, समान लाभ पर लाभ हो रहा है। जितना अगर मैं यहाँ जितना प्रॉफिट लॉस लॉस हो रहा है उतना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितनी चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सीपी कैसे कैसे निकलेगी, सीपी है ना, पहले कर चुके हैं हम। दोनों का क्या लेंगे, दोनों का मीडियन ले लीजिए, है ना, माध्य ले लीजिए ना, एवरेज ले लेते हैं सीधा सीधा, है ना। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 3 11, 11 में आप 2 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 5.5 है ना। 5.5 ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, है ना। 5.5 सीपी हो गया। इन जस्ट अगर दोनों चीज निकाली जाती है तो दोनों का एवरेज लेते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, दोनों का एवरेज लिया जाता है, ठीक है। एवरेज 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5.5, ठीक है। 5.5 हो गया, ये सीपी की कितना होगा, 5.5। अब देखो 5.5 सीपी है, जितना लॉस हो रहा है उतना ही आपको क्या होगा। देखो 5.5 की वस्तु थी, आपने 3 में बेचा, कितना लॉस, आप 5.5 की वस्तु थी, आपने 3 में बेची थी, कितने का लॉस खा लिया आपने, बताओ कितना, 2.5 का लॉस हुआ। तो 2.5 का क्या होगा, 2.5 का हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम लाभ परसेंट और प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट दोनों, लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों इक्वल है, ठीक है। उतना ही हमें लॉस हुआ होगा। क्लियर इतनी चीज़। सवाल पूछा हानि परसेंट कितना हुआ, हानि तो लाभ लाभ से कोई मतलब ही नहीं। हानि परसेंट निकालना, हानि कितना हुआ, 2.5 की हानि हुई है, किस पर, 5.5 पर। परसेंट निकाल लेंगे, बस आ जाएगा आंसर। 0 0 खत्म कर देंगे, है ना। 5 से काट लीजिए, 5 5 25, 11 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 500/11, ठीक है। 11 5 55, नहीं ज़्यादा चला जाएगा, 11 चौको 44,
है ना, 44 हो जाएगा, कितना बचेगा, मतलब ये परसेंट में आ जाएगा ना, वैल्यू परसेंट में 45.45% के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, शुरुआत है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 39 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा न्यू टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, न्यू टाइप, नया टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा आपको। और ये क्वेश्चन किस में आया था, देखो IB 2021 में आया था, IB में आया था ये वाला क्वेश्चन। IB के 2021 जो एग्जाम करवाया था IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्लियर इतनी थी ये चीज़। अब सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले। ठीक है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जनरल साइंस, जनरल एक तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं है ना, उसको कोई फॉर्मूला कहेंगे कुछ ना कहेंगे, कॉमन सेंस है ये तो क्लियर होनी चाहिए। देखना, एक चीज़ मुझे बताइएगा आप कि यदि मैं आपका जो चेंज आपके विक्रय मूल्य में करूँगा, वही चेंज आपके प्रॉफिट और लॉस में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर आप कोई वस्तु 50 रुपये के लाए, आपने बेच दी 60 के, कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का। ये आपका SP है, ये आपका CP है। क्लियर इतनी चीज़। अब मैं अगर अगर मैं SP में चेंज करूँगा, जितने में SP बढ़ाऊँगा आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि जितने, इस कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो चेंज मैं SP में करूँगा, जो चेंज मैं विक्रय मूल्य में करूँगा, वही चेंज आपके प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। देख लीजिए, 50 की वस्तु लाए थे, आपने 60 की बेची, कितना प्रॉफिट, 10 का हुआ। यही सामान मैं आपको अगर 80 रुपये का बेच दूँ, 80 रुपये का बेच दूँ, तब कितना प्रॉफिट होगा बताओ, बोलो कितना। अगर मैंने देखो, मैंने SP कितना बढ़ा दिया, SP मैंने 20 बढ़ा दिया, 20 चेंज किया, SP मैंने कितना बढ़ाया, 20 बढ़ा दिया। तो अब आप 50 का सामान को आप 80 के बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना चेंज हुआ, कितना, पहले 10 का था, है ना। तो हमने चेंज कितना हुआ, देखो मैंने 20 रुपये SP बढ़ा दिया, मैंने विक्रय मूल्य 20 बढ़ाया, तो आपका प्रॉफिट भी 20 बढ़ गया। पहले 10 था, अब 30 हो गया, कितना बढ़ा, 20। बात समझ रहे हैं कि मैंने SP बढ़ाया, जैसे मैंने SP 20 बढ़ाया, तो आपका प्रॉफिट भी 20 बढ़ गया। समझ रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये तो यही चीज़ सेम लॉस में हो जाएगा, है ना। इस कहने का तात्पर्य ये है कि जो अगर मैं चेंज SP में करूँगा, जो चेंज मैं विक्रय मूल्य में करूँगा, वही चेंज आपके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा आपको। अगर आप 10 आप प्रॉफिट 10 रुपये आप बढ़ा रहे हैं SP, तो 10 रुपये आपका क्या ज़्यादा बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा, है ना। 10 अगर रुपये कम में बेच रहे हैं, तो 10 कम में आपका 10 कम रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, देखिए कहने का तात्पर्य ये लिख सकते हैं हम कि फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके से सेम SP में चेंज हम लिख सकता हूँ, SP में चेंज इक्वल किस में होगा, प्रॉफिट ये हो तो लॉस, ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, में चेंज। समझ, दोनों बराबर होगा। जो चेंज मैं प्रॉफिट लाभ और हानि में करूँगा, वही चेंज मेरा SP में नजर आएगा। जो चेंज मैं SP में करूँगा, वही आपको नजर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर 20 रुपये मैं बढ़ा रहा हूँ, विक्रय मूल्य 20 रुपये बढ़ा रहा हूँ, तो आपका प्रॉफिट भी 20 रुपये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा ना। जो चेंज हम करेंगे SP में, वही चेंज आपको प्रॉफिट लॉस में होगा। क्लियर इतनी चीज़, ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सवाल। कर एक दुकानदार ने कुछ सामान कुछ नुकसान पर एक उत्पाद को बेचता है। यदि वो उत्पाद के विक्रय मूल्य में कह रहा 5% की कमी हो जाती है, और यदि उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है, तो वो किस नुकसान पर वह उत्पाद बेचता है। बात समझ रहा है कि नहीं। एक दुकानदार है, कुछ नुकसान पर अपना उत्पाद बेच रहा है, वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है। SP में 5 मूल्य के SP में
विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है तो उसका नुकसान जो है 4% की कमी आ जाती है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका नुकसान देखो, जितना एसपी में चेंज हो रहा है उतना हमें क्या होगा, हमें उसको नुकसान हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, लॉस हो रहा है ना हमको, है ना। तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितना मैं चेंज करूँगा एसपी में वही सेम चेंज प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, समझ रहे हो। देखो ना, एसपी में कितना चेंज, 5% का चेंज हो रहा है, ठीक है। वही चेंज क्या कर रहा है, लॉस में 4% की वृद्धि हो रही है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। हमने अब कॉन्सेप्ट पे देखा है कि जो चेंज प्रॉफिट लॉस में होगा वही चेंज सामने आपके विक्रय मूल्य में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से एस पी पर 0% से परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेशियो ले लेंगे दोनों का, रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एस पी बटे एल बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। क्लियर चीज, क्लियर इतनी चीज। देखो 4 रुपये में आप वस्तु बेच रहे हैं, लॉस कितने का हो रहा, 5 का, तो बताओ सीपी कितना रहा होगा, बता सकता है कोई, सीपी कितना रहा होगा बताओ। आप बोलेंगे कोई 4 रुपये की वस्तु बेची है जिसमें 5 रुपये का नुकसान हो गया है ना। बेचने के बाद बेचा कितने में, 4 रुपये में, नुकसान कितने का हुआ, 5 का, तो अब वस्तु कितनी की रही होगी, 9 की रही होगी, 9 की वस्तु रही होगी, 4 को आप 5 का आपको नुकसान हो गया, तो आपने 4 के बेच दी, ठीक। कितनी चीज़ क्लियर हो गई, आपका सीपी इतना रहा होगा, 9 रहा होगा। तो क्या निकालना है, उसका उत्पाद कितने परसेंट में बेचेगा, है ना। सीपी इतना है, नुकसान कितने, 5 का हुआ, 5 का नुकसान हुआ कितने, 9 पर, परसेंट लगा देंगे, कितने परसेंट पर बेचेगा वही निकालना है आपको बस। 500/9 हो गया, नुकसान एन लगा दूंगा, माइनस है तो मतलब लॉस हुआ, ठीक है। 9 से डिवाइड करिए, 9×45, फिर 50 हो जाएगा, 9×45, 9×45 फिर 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, फिर 45, 55 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको, है ना, 55 कुछ, यानी कि 55.55%। क्लियर दोस्तों, क्लियर इतनी चीज़, समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो स्टूडेंट पहली बार ये क्लास देख रहा था, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको, ठीक है, और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना करा दिया जा रहा है उतना ही सफिशियंट है, बस उतना ही बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। बस आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना कर दी जाए, एसपी विक्रय मूल्य की सेलिंग प्राइस 5 गुना हो जाता है तो लाभ 700% बढ़ जाता है, 700% बढ़ जाता है। प्रारंभिक लाभ परसेंट निकालना है, प्रारंभिक शुरू में कितना लाभ था, देखो एसपी कितना, 4 गुना, एसपी कितना हुआ, 4 गुना, देखो एसपी ये है, 4 गुना कर दिया है तो एसपी कितना होगा, अब 5 गुना हो गया होगा, बोलो। पहले आपका एसपी रहा होगा, 4 गुना आपने बढ़ा दिया, 4 गुना आपने एसपी कर दिया तो कितना, अब 5 एसपी हो गया होगा, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे बात को। 5 गुना हुआ मतलब पहले एसपी था, अब 5 गुना हो गया तो कितना बढ़ा, बढ़ा कितना, 4, समझ रहे बात को। तो एसपी कितना हुआ, पहले 4 था, कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितनी बढ़ा, चेंज कितना आया, चेंज निकालेंगे ना, कितना चेंज है, 4, आपने एसपी को कितना, 4 एसपी बढ़ा दिया, और सेम चेंज कहाँ रहा, लाभ में, लाभ कितना, प्रॉफिट में कितना चेंज, 700% का, 700% का, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे लगाऊंगा 100 से 00 कट जाएगा, बचेगा केवल 7। प्रॉफिट में प्रॉफिट लॉस जितना चेंज एसपी में देखेगा वही सेम चेंज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देखेगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर इतनी चीज, एसपी बटे पी बराबर क्या होगा, 7/4। क्लियर इतनी चीज, ठीक है। तो अब निकालना क्या, प्रारंभिक लाभ कितना था, प्रारंभिक लाभ ये बताओ, 4 का लाभ इतना हुआ एसपी पर, कोई वस्तु 7 में बेची जिसमें 4 को आपको लॉस हो गया होगा, 4 का आपको लॉस हुआ तो सीपी कितना रहा होगा बताओ, प्रॉफिट हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, सीपी आपकी क्या रही होगी, 3, सीपी 3 रही होगी, आपने बेचा 7 में, प्रॉफिट कितना हुआ, 4 का,
तो आपने बेचा कितने का, 7 का बेचा है, तो पक्का सीपी कितनी रही होगी, 3 रुपये, 3 रही होगी, है ना। तो किसको निकालना है, इसमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितने का, 4 का प्रॉफिट किस पर, शुरू में प्रारंभिक सीपी कितना, 3 था, परसेंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 400/3, 400/3%, एक कम एक चला जाएगा, फिर 33.33%, कितना आ जाएगा दोस्तों, 133.33% आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ समझ आ रहा है आप सभी को, सब सभी को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरा सा है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका चेंज विक्रय मूल्य में जो आपका चेंज दिखेगा सेलिंग प्राइस में, वही चेंज आपको वही बराबर होगा किसके, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंज आएगा उसके बराबर होगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है सवाल, अगर आपको समझ आया हो तो आप खुद से करने की ट्राई किया करिए ना, वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। देखो, अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, आपका विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, हानि 3 गुना हो जाती है, तो प्रारंभिक हानि ज्ञात करें। समझ रहे हो, एसपी क्या हो जाता है, आधा। ठीक, देखिए मान लो एसपी आपके पास था, ठीक है, अब आपका एसपी कितना हो गया, आधा हो गया। अब एसपी कितना हुआ, आधा, बात समझना, आप एसपी हो गया, बिग सेलिंग प्राइस हो गया आधा, कितना चेंज आया बोलो, एक कितना चेंज आया, आधा ही चेंज आया होगा, SP/2, एसपी इतना चेंज आया, चेंज है, चेंज, ठीक है, SP/2 चेंज हो गया। अब क्या कह रहा सवाल, लॉस कह रहा, लॉस 3 गुना हो जाता है, लॉस पहले एल था, अब लॉस कितना हो गया, 3 गुना, 3L हो गया, कितना चेंज आया बोलो, 2L का। समझ रहे हो, कितना चेंज आया, 2L का, है ना, L से 3L हुआ, कितना चेंज आया, 2L का। यहाँ SP से SP/2 हुआ, कितना बढ़ा, आधा, तो दोनों क्या, दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं बराबर होंगे, बताओ, SP/2 बराबर 2L, जो चेंज विक्रय मूल्य में वही चेंज आपका लॉस में दिखेगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से L नीचे लाऊंगा, 2 को इधर भेज दूंगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, SP/L बराबर 4/1। अगर आपको वो कोई वस्तु 5-4 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको एक कितना हो रहा है, एक लॉस हो रहा है एक, तो आपको बताओ सीपी कितनी रही होगी, सीपी आपको कितना रहा होगा बताओ, 5 का, सीपी 5 रहा होगा, तब तो आपने एक पर लॉस उठाकर 4 में बेची। क्लियर इतनी चीज़, तो लॉस निकालना है, लॉस कितना, एक हुआ कित पर, 5 पर, परसेंट निकाल देंगे, कितने परसेंट बताओ, 20%। 20% क्या आपका ये लॉस हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एक कलम है, कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट संख्यात्मक मान समान हो, क्रय मूल्य और लाभ का संख्यात्मक मान, है ना, वैल्यू में जो वो है क्या, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो कह रहा है इसका सीपी कितना रहा होगा। सीपी से देखना सवाल में जो कह रहा है, जो सीपी में चेंज हुआ है वही आपको प्रॉफिट परसेंट में चेंज हुआ, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। जो जितना हम सीपी में चेंज कर रहे हैं उतना ही सेम संख्या वाली वैल्यू लाभ परसेंट में चेंज हो रही है। समझ रहे बात को। तो ऐसे सवाल क्वेश्चन को क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को बेहतर रहता है कि आप ऑप्शन से करें, है ना। ऑप्शन से सवाल बहुत इजी, बहुत जल्दी हो जाते हैं। समझ रहे हो। देखना आप, अगर मैं 75 लेता हूँ, 75 मान लिया, जितनी सीपी अगर मैंने 75 मान लिया, अगर 75 मैंने सीपी मानी, तो इतना ही प्रॉफिट आपको 75% आपको प्रॉफिट हुआ है। बोला सवाल में जितना आपका सीपी है उतना ही उसकी संख्यात्मक वैल्यू 75 है, तो 75% ही आपको प्रॉफिट हुआ है।
अगर 75 का 75% निकालें तो कितना आना चाहिए, एसपी कितना आना चाहिए, 171। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 25 आ जाएगा, 5 आएगा एंड में, ये तो एंड में कितना आएगा, 5 आएगा, तो होगा ही नहीं। बात समझ पाए कि नहीं। सीपी हमें नहीं, सीपी का ऑप्शन दी है हमें, एसपी ऐसी सीपी उठानी है कि अगर सीपी 95 तो 95 का 95% प्रॉफिट ही पर बेचें, तो क्या आपको आना चाहिए, एसपी आना चाहिए। एसपी कितना दिया, 171। 95 का 95% कितना होगा बताओ, 100 19 पना 95 19 20 आ जाएगा। ये तो कभी नहीं आएगा 171, बोलो नहीं आएगा ना। ये भी काट दें, 19 पना 95, 19 पना तो 4 आ जाएगा, 19 कितना हो जाएगा, 261, 361, 361 में 4 का भाग देंगे ये तो पहुँचेगा नहीं। क्लियर है। तो ये चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करिए कि आप ऑप्शन से उड़ाइए, ऑप्शन से बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं कह रहा था 90 लेता हूँ, 90%, अगर 90 का मैं सीपी मानता हूँ तो 90 का 90% ही कितना, 90% ही संख्यात्मक वैल्यू प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंट है। नीचे 100 लगाऊंगा, 0 0 खत्म कर दूंगा, नहीं 81% का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 90 पर। 90 आपके सीपी है, प्रॉफिट हुआ 81 का, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 171। 171 आइए आ गया आपका एसपी, एकदम सेटिस्फाई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कोशिश किया करिए कि आपको ऑप्शन ही जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 पढ़ेंगे, जैसा सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते चले जाना है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ लाभ प्रतिशत करें, जो जितना आपका सीपी है क्रय मूल्य के बराबर कितना है, प्रॉफिट परसेंट है, दोनों इक्वल है। ठीक है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य पर 12,000, क्रय मूल्य क्या होगा, यदि 12,000 में बेचा जाता है तो कलाई का सीपी क्या होगा, यानी एसपी कितना है आपका, 1200 रुपये। सीपी कितना होगा, यदि सीपी है, जितना आप सीपी लेंगे उतना ही परसेंट प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। सीपी प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 1200 की इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन उठाया करिए, ऑप्शन से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन अगर मैं देखूँ, अगर 400 लेता हूँ, मान लिया मैंने 400 सीपी है, 400 का 400% निकालूंगा मैं, क्योंकि 400% ही प्रॉफिट है, तो 0 0 0 0 खत्म कर दूंगा, 4 चौको 16, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं। अब क्या करें, 250 का लें, 250 मान लीजिए, 250 का 250% निकालेंगे कितना आ जाएगा बताओ। अबे क्या हो रहा, 250 का 250% निकालेंगे, परसेंट हटाऊंगा, 100 लगा लूँगा नीचे, 5 2, ठीक है, 25 पंचे 125/2 काट दूँ, कितना आ जाएगा, 125/2 कितना पहुँच जाएगा, 6 6.5 के आसपास पहुँच जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश किया करिए कि आप परसेंट से उड़ाने की कोशिश किया करिए, प्रतिशत से, सॉरी ऑप्शन से। जैसे ही मैं 300 लूँगा, देखना, अगर 300 मैंने ले लिया, 300 का 300% निकालूंगा मैं, 300 का 300% कितना आएगा बोलो, 300%, तो दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 3 का 9, 3 3 कितना 900, 900 का आपको क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, 300 को 300 निकालने पर 900 का प्रॉफिट हुआ। आपके पास सीपी कितना था, 300, सीपी प्लस प्रॉफिट जोड़ दूँ कितना, 1200, सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जैसे ही उड़ाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते, वो हमको बेस, ऐसा नहीं कि बेसिक से आएगा, नहीं बेसिक से आएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा ना। स्टूडेंट को क्वेश्चन तो पेपर में सब कुछ आता है ना, और अगर उनको 1 घंटा टाइम और दे दिया जाए तो पूरा क्वेश्चन करके आ जाएंगे, है ना। लेकिन समय पर करवाना वो ताकि आप समय पर कौन पहले कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए, कराई किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, जितना आपका सीपी है उसके अंकों के बराबर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना होगा, एसपी निकालना है।
है ना, कि अगर आपको 40% प्रॉफिट निकालनी है तो आप किस मूल्य पर बेचेंगे। देखिए 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। यदि आपका सी पी, ये रहा आपका एस पी, अगर आपका सी पी 5 है ना, प्रॉफिट हो रहा कितना हो रहा है 4 2 का, साथ में 2% ज़्यादा प्रॉफिट कमा के बेचेंगे आप कितने में, 7 में। ठीक है, और बेच कितने में रहे हैं आप वस्तु को, बताओ कितने छोड़िए। देखिए ऑप्शन में, अगर ऑप्शन चेक करता हूँ, निकालना मुझे क्या निकालना, 7 की वैल्यू है मुझे, क्यों, क्योंकि ये सवाल पूछा है ना कि अगर 40% लाभ कमाने के बाद किस मूल्य पर बेच रहे हैं, बेच में कितने में 7 का, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। दो ऑप्शन है, देखो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। मुझे वैल्यू किसी निकालनी, देखिए अगर कोई 40% प्रॉफिट कमाना है, 40% प्रॉफिट कमाना है तो 5 की वस्तु को हम 7 में बेचेंगे, तो 7 का मल्टीपल ये ऑप्शन ऐसा होगा, सही होगा। लेकिन अफसोस है यहाँ कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हमने कर दिया आसानी से, है ना। देखिएगा अब, अगर मैंने मान लिया सी पी, देखो सवाल में बोला था कि जो सी पी है उसका ही संख्यात्मक मान, आपको जितना ही आपको सी पी है उतना ही परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर इतनी चीज़। अगर मैंने मान लिया 75 मेरा सी पी है, 75% निकालूँ मैं, 75% उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। 75% क्या होगा बताओ, 5 से काटते हैं, 25 से काटा, 25 3 75, 25 चौको 100, है ना। इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, डिवाइड करा दूँगा, लगभग कितना, 5 या 15 एक आ जाएगा, 5 या 15 एक कैरी बचेगा, 5 7 21 22, ठीक है, बटे 4, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 6 24, है ना, 4 5 20, कितना है लगभग 2 5 आ जाएगा ना। प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है 56 पर, 56.25 का, किस पर, सी पी एफ का 75 था। अगर 75 आपका सी पी है, आपको 56.25 का प्रॉफिट हो रहा था, आप बेचेंगे कितनी वस्तु बेचेंगे किसमें, 231 में बेचेंगे, सेम 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 सेम, समझे दोस्तों। तो इसका सी पी क्या होगा, पहले से वस्तु का सी पी कितना था, 75 था। देखो जैसे ही हमने 75 लिया, ऑप्शन का आपको यूज करते चले जाना है, ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने सी पी कितने ले, 75 ले लिया, सी पी कितने गुना बताओ, 15 गुना है, तो एस पी भी आपका कितना 15 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 7 105, 105। ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए 45 नंबर करेंगे। कह रहा एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपये, एस पी सेलिंग प्राइस 24 रुपये है, यदि उसका विक्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट संख्यात्मक वैल्यू समान है तो सी पी क्या होगा, यह आपको निकालना। जितने में लॉस, देखो जिनमें लॉस होता है उनका आंसर दो आते हैं। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल को आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दो घात समीकरण बन जाएगा, दो घात समीकरण बन जाएगा, इसको दो आंसर आएंगे, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, ऑप्शन जो उठाते हैं ना, ऐसे सवाल में ऑप्शन उठाया जाता है। अगर मैं ऑप्शन में पहला वाला लेता हूँ, अगर पहला वाला ऑप्शन देखो, अगर 30 और 70 लेता हूँ ना, 30 और 70 लेता हूँ, तब देखिए क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन जो होता है इसमें, इसको क्या करते हैं, देखो हम एस विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अगर मैंने सी पी, पहला सी पी मैंने मान लिया 30 है, ये दो अगर ऑप्शन ले लिया, पहला 30 है, तो 30 का 30% निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य जितने क्रय मूल्य है उसका संख्यात्मक वैल्यू लाभ है। अगर 30 आप क्रय मूल्य मान रहे हैं तो 30% ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। 30 का 30% कितना होगा, 9, है ना, 9 होगा प्रॉफिट। तो कितने बेचेंगे, 9 प्रॉफिट हो जाएगा, तो कितने बेचेंगे,
39 रुपये में बेचेंगे। समझ रहे बात? नहीं, और लाभ परसेंट है, लाभ परसेंट है, ठीक है, लाभ परसेंट है। लाभ नहीं, यहाँ पे हानि होनी चाहिए, यहाँ इंग्लिश में कहते हैं लॉस परसेंट है, ठीक है, लॉस परसेंट है, ये नहीं, लाभ नहीं है, हानि परसेंट है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, हानि परसेंट है, लॉस है। देखो यार, यदि हम सीपी मानते हैं 30, ठीक है, यदि हम सीपी मानते हैं 30, तो 30 का हमें क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, 30% का ही। तो 30 का 30% निकालेंगे कितना, 9 आएगा। तो 30 की वस्तु को 9 लॉस में बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने में, 21 में। यहाँ तो दिख रहा है कि 24 में बेचना चाहिए, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। ये लैंग्वेज, ये सिर्फ मुँह जबानी होंगे, मुँह जबानी, ऐसे लिख के नहीं करना। अगर 80 मानता हूँ, 80 का मैं 80 का 80% निकालूँ, कितना मैं 64 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। 80 में 64 रुपये लॉस का बेचेंगे, तो 64 रुपये आपने लॉस में बेच दिए। बेचा कितने में, 6। जैसे ही आपको 6 आया तो समझ गया कि 24 तो आएगा नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने मान लिया 60 और 40 मान लिया। 60 का 60% कितना निकालेंगे, 60% 36 होता है, 50 36 होगा ना, 36 हो जाएगा, 36 यानी लॉस हो जाएगा। 60 का 60% निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 लॉस। 60 की वस्तु को 36 रुपये कम में बेचेंगे, तो बेचेंगे 24 में। बिल्कुल सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई, बेच कितने में, 24 में रहे। ऐसे ऑप्शन को चेक किया जाता है, ऐसे ऑप्शन लिखते नहीं कि आप लिखते रहें। तो हमने हमने मान लिया कि 60 और 40 हैं, ठीक है। इस 60 का 60% निकालेंगे, लॉस। 60 का 60%, 60 का 60% कितना होता है, 36 होता है। 36 आपने, यानी कि किसी वस्तु का अगर मूल्य था आपका 60 रुपये, तो आपने 36 रुपये लॉस में बेचा, तो बेचे कितने में, 24 में। ऐसे ही 40 का, अगर 40 है, 40 का नुकसान कितने को, 40% ही होगा, है ना, संख्यात्मक वैल्यू से। अगर हमने 40 माना है, 40 का 40 कितना, 4 चौको 16, 16 का लॉस हुआ, लॉस होगा आपका 16 का। 40 रुपये वस्तु को आप 16 रुपये नुकसान में बेच रहे हैं, तो बेचेंगे कितने, 24 में। देखो 24, सेम टू सेम आपका विक्रय मूल्य कितना, 24 था। सवाल जैसा कह रहा था, हमने वैसे सेटिस्फाई कर दिया। अगर आप बेसिक से जाएंगे, तो बेसिक से आप करेंगे, तो ये दो घात समीकरण बन जाएगा, दो घात समीकरण बन जाएगा, तो आपको दो वैल्यू निकलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन का यूज करिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही होते हैं, अदरवाइज वैसे आप अगर करने बैठ जाएंगे तो आप करते ही रहेंगे। समझ आई बात, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं दोस्तों, सीट नंबर तीसरा, ठीक है, सीट तीसरी करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पहली सीट थी उसमें थोड़ा काफ़ी बड़ी थी, वो लगभग 130-32 क्वेश्चन के आसपास थे, वो ख़त्म हो गई। अब सीट नंबर क्या आई, तो हमने 2, सीट नंबर बहुत छोटी थी, दूसरी नंबर सीट बहुत छोटी थी, 45 क्वेश्चन थे ओनली, तो हमने उसको कंप्लीट कर दिया बहुत जल्दी से। और सीट नंबर तीसरी भी बहुत छोटी ही है, ठीक है, बहुत छोटी सीट नंबर तीसरी है, तो इसको भी बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीट नंबर 3। 3 सीटें हैं इसमें, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन ज़्यादा, अगर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, लगभग 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन। आपको ये नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक ही होगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज होगी बार बार, ठीक है, लैंग्वेज चेंज होगी, तो लैंग्वेज का ही खेल रहता है, ठीक है दोस्तों। तो जितना आपको यहाँ करवा दिया जाए, तो बस आपको उतना ही सफिशियंट है, आपको उतना ही रिवाइज करना है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा समय बचता है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, मॉक दीजिए, कुछ भी करिए, अदरवाइज जितना करवा रहे हैं उसको कंप्लीट रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सीट नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर पहला, सीट नंबर तीसरे का, ये भी छोटी सीट है ना। पहला क्वेश्चन करेंगे सीट नंबर तीसरे का। ठीक है, यहाँ से टाइप भी चेंज कर सकते हैं, न्यू टाइप डालिएगा, क्या, न्यू टाइप। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, वो सवाल बोला है, क्या बोला है सवाल, कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तु बनाता है ना, 500 वस्तु बनाता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु के 5 रुपये हैं, 500 वस्तु बनाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इस तरह अंकित किया जाता है, करता है कि यदि केवल 400 वस्तु ही बेच दे तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए, जबकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वह इस मूल्य का केवल
240, यानी कि देखो 500 वस्तु बनाना था, 10 खराब हो गई तो 420 ही बची हैं। 420 वस्तुओं को बेचा जाता है तो उस पर लाभ कितना परसेंट होगा ये आपको निकालना है। देखो जितना आपका लॉस हो गया, जितनी वस्तु आपकी खराब आई उतना तो आपको 100% लॉस हो गया है ना, 100% लॉस हो गया। समझ रहे बात को? देखना जैसे सवाल बोला वैसे करिएगा। देखो सवाल में बोला क्या है, यदि एक वस्तु बनाता है 5 रुपए की, 500 उसने वस्तुएं बनाई, फिर क्या बोला कि 400 वस्तु बेचता है 20% के प्रॉफिट पर। देखो 20% प्रॉफिट पर 400 वस्तुएं, यहाँ पे लिख रहा हूँ वस्तुएं, 400 वस्तुएं बेची कितने पर? 20% प्रॉफिट पर, यानी कि 120% की अपनी बेची। क्लियर इतनी चीज? 80 खराब हो गई है, बना रहा था 500, 500 में 80 खराब हो गई, बची कितनी? 420। 420 में 400 वस्तुएं बेच दी, कितनी? 20% के प्रॉफिट पर, बची कितनी? ओनली 20। कितनी? 20। तो कह रहा है 20 वस्तुओं को, कह रहा है जो यदि 420 वस्तु बेचे तो कितना लाभ होता? 400 वस्तुएं जो बेची हैं तो आपको कितना? 20% प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% प्रॉफिट हो रहा है 400 वस्तुएं बेचने पर। 20 बची हैं उनको बेच दिया जाए तो टोटल ओवरऑल 420 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट होगा, ये पूछ रहा था क्वेश्चन। देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। 20 वस्तुओं का प्रॉफिट और निकाल लूँ, 20 वस्तुओं का प्रॉफिट निकाल के इसमें जोड़ दूंगा तो पूरे 20 वस्तु को और निकाल लूंगा। तो 400 वस्तु का प्रॉफिट मुझे 120 पता है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। 400 वस्तु को पता है मुझे 20 वस्तुओं का प्रॉफिट निकालना है, 20% का प्रॉफिट निकाल कर जोड़ दूंगा इसमें, तो मेरा 420 वस्तुओं का टोटल आ जाएगा प्रॉफिट। समझ पाए? क्लियर इतनी चीज़? 20 वस्तु निकालना, देखना कितना ईजी रहेगा। अगर मैं यहाँ से मैं 20 के डिवाइड करा दूँ, 20 के डिवाइड करा दूँ कितना? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 20 वस्तुओं का आ जाएगा, 20 वस्तुओं का। तो यहाँ मैं अगर 20 से यहाँ 20 का डिवाइड करा रहा हूँ तो यहाँ 20 का डिवाइड कराऊंगा, 0 0 खत्म, कितना? 6%। यानी 20 वस्तुओं के किस पर बेच रहे हैं? 6% प्रॉफिट बेच रहे हैं, 6% प्रॉफिट पर। समझ रहे? तो देखो 400 वस्तुएं थी, 120% प्रॉफिट पर थी, है ना, तो 80 खराब हो गई, बची 20, यानी कि आप लोग को बेचना है कितनी? 20% के फ्रैक्शन वैल्यू, 20% में कितना लाभ? 6 का लाभ। यानी कि देखो इनके दोनों को जोड़ दूंगा तो 420 और 20 कितना हो जाएगा? 420 वस्तुएं बेच दी, कितना प्रॉफिट? 20 का यहाँ हो रहा है, 6 का यहाँ हो रहा है, कितना? 126% हो जाएगा। 126% प्रॉफिट कितना? हर कोई वस्तु अपने 100% होती है, प्रॉफिट कितना? 26 का, 26 का यह क्या रहा? लाभ हो रहा। जितना एक्स्ट्रा वही आपका क्या है? लाभ है। ऑप्शन रहेगा आपका बी सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन था, ज़्यादा टफ नहीं था, जरा सा क्वेश्चन था। वैसा नहीं कि ऐसे यहाँ ऐसे नहीं निकाल लगना है यहाँ से कि पता चले अब मस्त 400 बराबर 120, ये पता चला कोई है ना लग जाएगा एकदम पूरे विधिवत तरीके से। इस तरह नहीं करना है, इस तरह करेंगे तो आप करते ही रहेंगे। आपको स्मार्ट सोचना है, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट तरीके से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। स्मार्ट तो ऐसा नहीं, पर देखो ये कोई होगा तो 400 बराबर कितना? 120%। अब निकालना कितना? 420%, 420 वस्तु निकालना है, 20%। एक वस्तु कितना है? 120/400। फिर अब पता चले 420 का निकाल रहा है, यहाँ 420 का डिवाइड करा रहा है, अब फिर काटा पीटी मचा रहा है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। 120 वस्तु को निकालना पता चले, है ना। इस तरह नहीं किया जाता। 0 से 0 खत्म कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3 बार, है ना, 3 हो जाएगा। और कोई कुछ कट रहा है? कुछ घोड़ा कराइए। 42 घोड़े कितना? 42 × 3 करना है, 3 दूनी 6, 4 3 12, कितने? 126। 126 का कितना एक्स्ट्रा है? 26 पर, 26 एक्स्ट्रा था, 26% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना, वहाँ से इजी स्मार्ट सोचिए, ठीक है। ये तो वैल्यू सीधी सीधी सी तो कट रहा था डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 102 नंबर, ठीक है दोस्तों, सॉरी ओनली 2 नंबर।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है सवाल में, देखो ये आया था क्वेश्चन लगभग, ये किस में आया था, CDS में आया था, CDS 2023 में क्वेश्चन पूछा गया वाला है। ठीक है, इसमें CDS 2023 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। करिए, क्या बोल रहा है सवाल, एक फल विक्रेता द्वारा फल खरीदे गए 12% केले परिवहन के दौरान खो गए, है ना। कोई फल विक्रेता, आप जैसे दुकान जाते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, कुछ मान लो टूट जाता है ना, वो से क्या हो रहा कि वो 12% क्या वो केले और ख़राब हो गए परिवहन के दौरान, लाने वाने में ख़राब नहीं हो जाता, फल कोई भी फल है रास्ते में लाने पर ख़राब हो जाता है, खराब हो जाता। शेष केलों को बेचने पर विक्रेता को लाभ 4% हो गया। शेष को अगर जितने बचे उसको बेच रहा है तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 4% का प्रॉफिट। यदि विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता, है ना, कोई केला नहीं खोया होता और उन्हें शेष केलों के मूल्य पर ही बेचा जाता तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है, ये आपको निकालना है। वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, 12% आपके केले क्या हुआ, खराब हो गए। देखिए सब कोई अब जो कोई आपने वस्तु लाई आपको 100% होगी, है ना, इसमें 12% आपको क्या हो गया, 12% खराब हो गया। ठीक है दोस्तों, खराब हो गया 12%। ठीक, तो बचे कितने, शेष के लिए बचे कितने बचे, 100 में 12% खराब हो गए तो कितना, 88% बचा। 88 के लिए आप किस पर बेच रहे हैं, 4% का प्रॉफिट पर, 4% का प्रॉफिट पर, यानी कि आप 104 का बेच रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतनी चीज, प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल बेचने पर, 4% का। तो आप बेचेंगे कितने का, 104% का बेचेंगे ना। 4%, 100, हर कोई वस्तु अपने हम 100 होती है ना। जितना प्रॉफिट आप कमाना तो 100 एक्स्ट्रा होगी, आप 100 की वस्तु को 104 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखना, यहाँ से पूरे टोटल केले निकालने पड़ेंगे। यदि केला नहीं खोया होता तो हम पता करने पड़ेगा ना कि केले थे कितने, है ना, केले थे कितने। एक की वैल्यू क्या होगी, 104/88, 100 की वैल्यू ये हो जाएगी। काटा पीटी मचा देंगे, थोड़ी सी काटा पीटी करिए, है ना। तो 100% यहाँ 100% आ जाएगा, 100%, यानी कि टोटल ये कितने केले थे, ये टोटल केले थे। अपन काटा पीटी मचा देंगे थोड़ी सी, काटी 11 से कट जाएगा, नहीं 11 से 4, 8 से कट जाएगा, है ना। 11 से 88, है ना, 11 से 8 से काट रहा हूँ, 8 दूनी 8 का 8, 2 बचेगा, है ना, 8 तरह का 24, 13 यहाँ से, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 1300/11, एक बार चला जाएगा, है ना। इसका ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1300 का मतलब क्या हुआ, 1300 का मतलब होता है 100% प्लस 200 ये, यही हुआ ना। 1300 कैसे रख सकते, 100%, 100 लिख सकता हूँ, 100 इधर, 100 देखना, 100% इधर लिख देता हूँ, 100 ये, 100 ये लिख सकता हूँ। 11 का डिवाइड करूँगा, 1100 में 2 जोड़ूंगा, 200 जोड़ूंगा, 1300 वही सी चीज़ लिखी ना। तो देखो मैं क्यों इसलिए इस तरह मैंने किया, इसका मतलब ये जो कि ये मेरे क्या है, ये तो मेरे मतलब CP है। प्रॉफिट मेरे कितना, यही तो प्रॉफिट हो रहा है मुझे, टोटल प्रॉफिट तो मेरा यही हो रहा है एक्स्ट्रा। हर कोई वस्तु अपने 100% होती है, 100% ज़्यादा वाला, 100% जो ज़्यादा होता है वही तो प्रॉफिट होता है। तो 1300 को मैंने कैसे तोड़ लिया, 1300/11 था तो मैंने उसको तोड़ लिया, 100 प्लस 200/11 तोड़ लिया। ये मेरा क्या था, ये जो प्रॉफिट हो रहा है 100 से एक्स्ट्रा, 100 से जो एक्स्ट्रा होगा वही आपका प्रॉफिट होगा, है ना। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा फिर से, है ना। 100 का मल्टीप्लाई 100 में, 11 का मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे आ जाएगा 1100 आ जाएगा। 1100 2 में जोड़ देंगे तो 1300/11 आ जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी, क्लियर थी चीज़। तो इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया, क्योंकि मुझे पता है 100 से जितना एक्स्ट्रा होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। अब आपका प्रॉफिट कितना, 200/11, ये आपका प्रॉफिट है, बस 200/11 ये आपका प्रॉफिट। करिए डिवाइड करिए, लगभग कितना पहुंच जाएगा, ये एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट कह रहा है कि अगर कोई केले ना खोए होते, यानी कि आपके 100% केले होते तो आप कितना लाभ कमाते, 100% केले आपको होते, आपने कोई केला नहीं खरीदा है, कोई केला नहीं बेचा है, कोई ख़राब नहीं हुआ है,
एक भी ख़राब नहीं हुआ है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली, बस हमारे पास पूरे पूरे हमने 100% निकाल लिया, हमारे पास कोई ख़राब नहीं हुआ। कितना प्रॉफिट हो रहा है? इतना प्रॉफिट हो रहा है इस पर। 200/11 कितना आ जाएगा? 200/11 लगभग एक बार चला जाएगा 11 में, कितना 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। एक बार नहीं, 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9 में 11 करके 8, 88, 88 लगा, 8 बार चले जाएगा, कितना आ जाएगा? 18.2 सही, 18/2/11%। इतना आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप कोई भी केले नहीं मतलब ख़राब होगा, यानी कि आपके पास 100% केले होंगे, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 18। पहले आपको कितना 4% प्रॉफिट हो रहा था, है ना, 4% का, क्योंकि आप 88% बेच रहे थे, है ना। आपने कोई केला नहीं ख़राब हुआ, आपका 100% केले, उनको अगर पूरे 100% बेचेंगे तो आपको 18 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कितना बेहतरीन था, ठीक है, समझ पाए होंगे आप। देखो CHSL 2023 में अभी रिसेंटली पूछा गया, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीद ली, ऐसे है ना, कुछ ऐसी वस्तु खरीद ली जो खराब हो सकती हैं, जल्दी खराब होने का चांस है, लेकिन उसमें से 15% वस्तुएं नहीं बेची जा सकी, है ना। 15% वस्तुएं खराब हो गई होगी, नहीं बेची जा सकी, है ना। अगर नहीं बेची जा सकी यानी कि खराब हो गई हैं, सीधी सी बात है। हालांकि सुखेन बाकी वस्तुओं को इस कीमत पर बेचने में कामयाब रहे, जिनमें से 19% का प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है। सुखेन ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर प्रत्येक वस्तु को बेचा जो खराब नहीं हुई है? वन ऑफ द बेहतरीन लैंग्वेज। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वैसे कॉन्सेप्ट वही है, पर लैंग्वेज देख रहे हो, हर बार चेंज लैंग्वेज है, हर बार चेंज लैंग्वेज है। इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये मत समझा करिए कि एक कॉन्सेप्ट पर आप कई 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लैंग्वेज आपको हर बार चेंज मिलेगी। लैंग्वेज ही तो पकड़ना सीखना है। क्वेश्चन तो सब कोई कर लेता है, लेकिन लैंग्वेज घूम जाते हैं स्टूडेंट जो होते हैं, फंस जाते हैं ना। क्लियर इतनी चीज़? देखो 15% केले खराब हो गए हैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। यदि आपके पास टोटल 20 केले हैं, ये 20 कोई सामान है आपके पास, तो 3 ये क्या खराब वाले, 3 आपके क्या खराब वाले, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ खराब, यहाँ लिख रहा हूँ देखो 3 खराब हो गए, 20 में 3 खराब हो गए, बचे कितने? 70 अच्छे हैं। अगर कोई वस्तु खराब हो गई, कोई वस्तु अगर खराब हो गई तो 100% देखो, उस जो अगर कोई वस्तु खराब हो जाती है तो उसमें उस वस्तु का टोटल लॉस हो जाता है। अगर ये आपने 20 यानी कि एक मान लो 1 रुपये की 10, 1 रुपये की आप समझिए कि 50 रुपये के आप 100 वस्तुएँ लाते हैं, 50 रुपये के 100 वस्तुएँ, एक है ना। तो आपके समझ लीजिए 50 रुपये के आप 100 वस्तु, ये 50 के 50 समझ लीजिए, छोड़ो, 50 रुपये की 50 वस्तु लाए, आपके 20 खत्म हो गई, 20 रुपये आप 20 वस्तु खराब हो गई, है ना। तो आपको जो 20 रुपये तो लॉस हो ही गया ना, वो टोटल बताओ। एक वस्तु 1 रुपये में मिल रही थी, 20 वस्तु अब खराब हो गई, तो 20 रुपये आपका लॉस चला गया वो, है ना। यदि कोई वस्तु जितनी वस्तु खराब हो जाती है तो उसका टोटल लॉस हो जाता है ना, 100% लॉस हो जाता है। 3 वस्तु खराब थी, उनका टोटल लॉस हो गया 100%, पूरा खत्म, लॉस हो गया। अब जो करा शेष बची 17 वस्तुओं की इस कीमत पर बेचता है कि उसे नहीं, ये निकालना है टोटल ओवरऑल से 19% प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल से 19% प्रॉफिट हो रहा है। तो करा जो उन वस्तुओं का जो बची हुई है उनको किस कीमत पर बेचें कि ओवरऑल आपको 19% का प्रॉफिट हो, ये आपको निकालना है कि 17 वस्तु जो हैं उनको किस कीमत पर बेच रहा है। ये तो डेविएशन बन गया, है ना, डेविएशन। बोलो बताओ। देखिएगा आप, ये ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 19% का। ओवरऑल आपको 19% प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर इतनी चीज़? कंपेयर कराते हैं, यहाँ भी 19% होना चाहिए और यहाँ भी 19% होना चाहिए, है ना। कंपेयर कराएंगे, देखिए यहाँ से 19%, ये कितना कम है? तो 100 कम है, 19 तो प्लस में है, 100 और कम है, कितना कम हो जाएगा? लगभग 119% कम है। देखो 119% टोटल, 119% कम है।
इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस कोई वैल्यू -119 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इतने में, टोटल इतने परसेंट कमी हुई, इतने परसेंट कमी हुई। तो नेट डेबिट में ये क्वेश्चन बहुत पहले कर चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन कर चुका हूँ, है ना, ऐसे करा चुके हैं। तो अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो उतनी जितनी वैल्यू माइनस में आ रही है उतने यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट डिविजन हमें जीरो करना पड़ता है। 119 गुणे 3 आपको माइनस में है, अगर इसको हम प्लस कर देंगे, वही वैल्यू प्लस में कर देंगे तो नेट डिविजन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू इधर माइनस की है तो आपको वहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस की है तो वहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ माइनस में है तो यहाँ पे कितना, ये उतनी वैल्यू प्लस में करनी पड़ेगी, 119 गुणे 3, है ना। ठीक है, किस पर, 17 पर, 17 से डिवाइड करा देंगे परसेंट, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 19 गुणा करा देंगे कितना, 21% का प्रॉफिट यहाँ हो गया टोटल। तो 19% ये हो रहा था प्लस 17 ये हो रहा है, 19 और 17, 19 और 21 कितना हो जाएगा टोटल 40% है। जो शेष वस्तुएं बची 17 उनको 40% का प्रॉफिट और बेचना होगा, तब आपको ओवरऑल कितना, ओवरऑल 19% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जो शेष वस्तुएं, शेष 17 वस्तु बची हैं उसको किस कीमत पर बेच रहे हैं, 40% के लाभ पर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन पहले नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, देख रहे हैं दोस्तों कितने बेहतरीन क्वेश्चन। अगर हमारे कंटेंट, मेहनत और कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले नहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिखिए न्यू टाइप, कितना रहने दें, है ना, इतना रहने देते हैं, कल कराएंगे यहाँ से, बताओ। ठीक है, यहाँ से कल कराएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो यहाँ 3 तक रखते हैं, 3 क्वेश्चन तक, कल नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे 13 से, और एक न्यू कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका शॉर्टकट भी है ना। चलिए आज दोस्तों यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक नए अंदाज में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, एक बार फिर से बोले दे रहा हूँ, अगर जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है दोस्त, प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आपको मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से फ्री पीडीएफ आपको मिलती रहती है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ये करवा दे रहे हैं बस आपको उतना ही करना है, बार बार से प्रैक्टिस करती रहनी है, बस इतना ही आपको करना, बस दैट्स ऑल। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत क्लास देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत सारा थैंक यू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।